यह है श्रीमद् भगवत गीता। पर इससे पहले कि इसे शुरू करें, कुछ एक बातें हैं जो हम आपसे शेयर करना जरूरी समझते हैं। ये बात तो हम सभी को मालूम है कि भगवान यानी कि परमात्मा एक ही हैं, पर उन्हें न पहचानने के कारण, न जानने के कारण इस बात को मानते नहीं हैं। परमात्मा को न जान पाने के कारण भी कई हैं, जिसमें सबसे पहला तो यही है कि वो दिखाई नहीं देता। सोचिए, जब आत्मा को ही आंखों से नहीं देखा जा सकता तो परम आत्मा को कैसे देख सकते हैं? परम यानी कि सर्वोच्च, सुप्रीम, उनसे ऊंचा कोई और नहीं। वो एक रचयिता और बाकी सब उसकी रचना यानी कि क्रिएशन। जिस प्रकार एक आत्मा को अपनी बात कहने के लिए मानव का शरीर लेना पड़ता है और हम इंसान या मनुष्य कहलाते हैं, ठीक उसी प्रकार साइंस कहें या स्पिरिचुअल साइंस कहें, परम आत्मा को भी इंसान के शरीर का आधार लेना ही पड़ता है। आध्यात्म यानी आत्मा, परमात्मा और इस वर्ल्ड ड्रामा व्हील की स्टडी। धर्म यानी धारणाएं, अर्थात वो नियम जो इंसानों के लिए बनाए गए। दुनिया में लगभग 12 मुख्य धर्म हैं और सभी में ईश्वर के स्वरूप के लिए समान बातें कही गई हैं। तभी ईश्वर को सर्वज्ञ भी कहा जाता है। महाभारत युद्ध के दौरान आत्मा के धर्म अर्थात आध्यात्म के बारे में दिया गया अनमोल ज्ञान गीता कहलाया, जिसे बाद में लिपिबद्ध कर श्रीमद् भगवत पुराण के रूप में प्रस्तुत किया गया। श्रीमद् भगवत पुराण में वर्णित प्राचीन ज्ञान के अनुसार निराकार शिव परमात्मा ने गीता का दिव्य ज्ञान सबसे पहले ब्रह्मा जी को सुनाया था। इस दिव्य ज्ञान के आधार पर ही ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि की रचना एवं युगों का निर्माण हुआ था, जिन्हें ब्रह्मा का दिन एवं ब्रह्मा की रात के आधार पर बांटा गया। सतयुग और त्रेता युग ब्रह्मा के दिन कहे जाते हैं और द्वापर और कलयुग ब्रह्मा की रातें कही जाती हैं। इसी ज्ञान के आधार पर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई थी। अच्छी बात यह है कि उपरोक्त सभी धर्म एवं दुनिया में लगभग मुख्य 12 धर्म हैं और इन सभी में परमात्मा का स्वरूप निराकार, ज्योति स्वरूप, गॉड इज लाइट कहकर ही बताया गया है। भारत में भी निराकार परमात्मा के रूप में 12 ज्योतिर्लिंग अर्थात शिव के रूप में पूजा जाता है। उन्हें ब्रह्मा, विष्णु, शंकर का ईश्वर होने से त्र्यंबकेश्वर कहकर भी याद किया जाता है। यहां ये सब बातें शेयर करने के पीछे भाव यही है कि किन्हीं भी नबी अथवा धर्म प्रवर्तक और संदेशवाहकों में से किसी ने भी स्वयं को ईश्वर नहीं बताया। यहां तक कि श्रीमद् भगवत गीता में भी श्री कृष्ण जी के माध्यम से भी यही कहा गया कि परमात्मा कभी जन्म नहीं लेता। वो जन्म और मृत्यु से परे यानी कि बियॉन्ड है, निराकार है, अशरीरी है। गीता के वचनों के अनुसार जो कोई भी परमात्मा को देहधारी मानता है वो परमात्मा को नहीं जानता। अर्जुन को भी उसके सत्य स्वरूप यानी आत्म भाव में टिककर प्रकाश स्वरूप परमात्मा का ध्यान करने का स्पष्ट निर्देश यानी कि क्लियर डायरेक्शन दिया गया है। फिर प्रश्न उठता है कि जब परमात्मा का स्वरूप एक है, उनके एट्रीब्यूट्स भी सेम हैं, तो फिर इतने सारे धर्म कैसे बन गए और सभी एक होकर क्यों नहीं रहते? इसका जवाब है ठीक तरह से अपने धार्मिक ग्रंथों को न समझना। जी हां, यह छोटा मुंह बड़ी बात लग सकती है, पर यही सच है। हम सभी परमात्मा को उतना ही जानते हैं जितना हम खुद को। हम देवात्माओं यानी देवी देवताओं को पहचानते हैं, धर्म आत्माओं को पहचानते हैं, संत आत्माओं को पहचानते हैं, महान आत्माओं और मनुष्य आत्माओं को पहचानते हैं, पर उस एक परमात्मा को नहीं पहचान पाए हैं। शायद इसीलिए हम धर्म के नाम पर अब तक एक दूसरे से लड़ते आए हैं। पर सत्य ज्ञान कभी भी बांटेगा नहीं, वह सभी को एक करेगा, यूनाइट करेगा, और इसे ही आध्यात्म कहा जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि परमात्मा का संदेश है कि धर्म की रक्षा करने से ही आपकी रक्षा होती है,
पर यह बात भी तो समझने की है कि परमात्मा तो आत्मा के धर्म यानी आध्यात्म की रक्षा करने को कहते हैं, और हर आत्मा का धर्म है शांति और पवित्रता। शरीर का धर्म तो मौत के साथ ही छूट जाता है, पर शांति और पवित्रता तो शरीर छूटने के बाद भी आत्मा को चाहिए ही होती हैं। और किसी भी धर्म में जन्मी आत्मा क्यों न हो, सभी को शांति और सुकून की तलाश होती है। बहरहाल हम सभी जानते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता पर अनेक विद्वानों ने अपनी तरह से टीका टिप्पणी की है, अपने अपने वर्जन्स भी निकाले हैं। हमारा यहां ऐसा कोई इरादा नहीं है। हम सभी ये भी जानते हैं कि इतिहास के पिछले दौर में भारतीय पुस्तकों, धर्म ग्रंथों को कई बार नष्ट भी किया गया है। ऐसे में संपूर्ण सत्य का सामने आ पाना भी संभव नहीं है, पर जितना भी सत्य हम इनमें से पाते हैं, हम उसके लिए इस सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि कहलाने वाली गीता को और इसके स्वरूप को सुरक्षित रखने वालों को दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हमारा उद्देश्य गिगलर्स को बेस्ट आइडियाज और बेस्ट नॉलेज अवेलेबल कराना है। कहा जाता है संस्कृत भाषा के जनक आदि गुरु शंकराचार्य जी हैं, जिनका जन्म 17वीं शताब्दी का बताया जाता है। अतः हम समझते हैं कि अवश्य ही गीता का ज्ञान देवनागरी में बोला गया होगा, जिसे उस समय के लोग बोला और समझा करते थे। हमने भी इसी उद्देश्य से गीता के इस अनमोल ज्ञान को भाषा में बांधने का प्रयास नहीं किया है। हमने एक सरल भाषा शैली का चुनाव किया, जिससे सभी हिंदी स्पीकिंग बेल्ट के गिगलर्स इसे आसानी से समझ सकें। हां, एक बात और, अगर हम सच में चाहते हैं कि गीता का ज्ञान हमें समझ में आए, तो हमें खुद को अर्जुन यानी ज्ञान का अर्जन करने वाली आत्मा समझकर इन चैप्टर्स को सुनना चाहिए। कुरुक्षेत्र यानी कर्म क्षेत्र, धर्म युद्ध हमारे अपने अंदर की अच्छाई और बुराई का युद्ध, योग यानी आत्मा की परमात्मा से मिलने की विधि। आपके लिए जो श्रीमद् भगवद गीता का वर्जन हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, वह व्यास ऋषि द्वारा रचित है। इसीलिए हो सकता है कि हमने जो बातें सुनी और पढ़ी हों, उन्हीं बातों को इस वर्जन में अलग रूप से प्रस्तुत किया गया हो। इसीलिए हम समझते हैं कि यहां विवाद का कोई विषय नहीं होगा। इस आशा के साथ कि आप ब्रॉडर माइंडसेट के साथ श्रीमद् भगवद गीता के इन अध्यायों को सुनेंगे, आइए शुरू करते हैं श्रीमद् भगवद गीता, जिसे गीगल यानी कि ग्रेट आइडियाज ग्रेट लाइफ के द्वारा समराइज किया गया है। क्या आपने कुरुक्षेत्र में हुए युद्ध के बारे में सुना है? कहते हैं धर्म स्थापना के लिए लड़े गए उस युद्ध में इतने लोगों की जान गई थी कि वहां की मिट्टी रक्त से लाल हो गई थी। क्या आप जानते हैं कि युद्ध से होने वाले विनाश के बारे में सोचकर जब राजकुमार अर्जुन को दुख और मोह ने घेर लिया था, तब श्री कृष्ण ने उनसे क्या कहा था? आखिर क्यों लड़ा गया था वो युद्ध? क्या उद्देश्य था उसका? भगवद गीता का मतलब है भगवान द्वारा गाया हुआ गीत। इस पवित्र ग्रंथ की गहराई को समझना इतना आसान नहीं है। कई ज्ञानी कहते हैं कि भले ही यह युद्ध कुरुक्षेत्र की भूमि पर अस्त्र शस्त्र से लड़ा गया था, लेकिन इसमें दिए गए संदेश का मकसद हमें यह समझाना है कि हमारा मन भी कुरुक्षेत्र की तरह एक रणभूमि है, जहां लोभ, लालच, मोह, गुस्सा, वासना आदि कौरवों की तरह 100 अवगुण बसते हैं, जिन्हें हम पांचों इंद्रियों, जो कि 5 पांडवों के प्रतीक हैं, उन्हें काबू में करके हराना होगा। तभी हम एक सुखी जीवन जी सकते हैं और मुक्ति पा सकते हैं। श्री कृष्ण हमारे मन की आवाज या आत्मा या फिर कॉन्शियसनेस का प्रतीक हैं, जो दुविधा के वक्त सवालों का जवाब देकर हमारी मदद करते हैं। और हर इंसान अर्जुन का प्रतीक है, जो दुविधा में घिरा हुआ है। श्रीमद् भगवद गीता मात्र उपदेश नहीं देती,
बल्कि इंसान को जीवन जीने का सही तरीका सिखाती है। यह अमृत रूपी ज्ञान किसी एक धर्म तक सीमित नहीं है। इसमें भगवान ने पूरी सृष्टि के लिए कई अनमोल बातें बताई हैं, जिन्हें अगर अपने जीवन में उतारा जाए तो हम अनगिनत समस्याओं से बच सकते हैं। इस पवित्र ग्रंथ में आप ब्रह्मांड के उन रहस्यों के बारे में जानेंगे जिन्हें लेकर अक्सर हमारे मन में सवाल उठते हैं। कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान भगवान ने जीवन से जुड़े कई अनसुलझे सवालों के जवाब दिए हैं। इस किताब के जरिए आप धर्म और आध्यात्म को एक अलग नजरिए से देखने लगेंगे। इसमें बताई गई बातें आज भी बिल्कुल सटीक बैठती हैं, क्योंकि इंसान का मन अब भी उन्हीं विकारों और दुविधाओं से जूझ रहा है जैसे कई हजारों साल पहले जूझ रहा था। और इसका कारण है अज्ञानता। इसमें बताई गई बातें अज्ञानता को दूर कर मन में ज्ञान का दीपक जलाती हैं, जिससे इंसान सब कुछ साफ साफ समझने लगता है और उसका बेचैन मन शांत हो जाता है। इन बातों को आप अपने जीवन के हर पहलू में उतार कर परख सकते हैं। देखा जाए तो जीवन यात्रा एक समुद्र की तरह है, जिसमें हमें एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचना होता है। तूफान और लहरें वो चुनौतियां हैं जिनका सामना हमें इस सफर के दौरान करना पड़ता है। और ये पवित्र ग्रंथ जो समय और काल चक्र से परे है, ये वो नाव है जो हमें सही रास्ता दिखाती है, निराशा और अंधकार में डूबने से बचाती है। तो आइए शुरू करते हैं श्रीमद् भगवद गीता का पहला अध्याय, विषाद योग। अर्जुन द्वारा कुरुक्षेत्र के मैदान में सेनाओं का निरीक्षण करना। कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों ओर सेनाएं तैयार खड़ी थीं। तनाव के कारण हवा में अजीब सा भारीपन था। एक ओर थे 5 पांडव भाई, जिनकी सेना में कई शूरवीर शामिल थे। दूसरी ओर थे 100 कौरव भाई, जिनकी सेना कई महारथियों से सजी थी। और श्री कृष्ण की नारायणी सेना ने उनके बल को और भी बढ़ा दिया था। द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने कसम खाई थी कि वे इस युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे। इसीलिए उन्होंने अर्जुन और दुर्योधन को उनमें और उनकी नारायणी सेना में से एक का चुनाव करने के लिए कहा। अर्जुन ने श्री कृष्ण को चुना, क्योंकि अर्जुन उनका परम सखा यानी कि मित्र था। इसीलिए उनका मार्गदर्शन करने के लिए श्री कृष्ण उनके सारथी बने। युद्ध शुरू होने का समय हो रहा था। पांडु पुत्र अर्जुन की नजर सामने खड़ी सेना की ओर गई। वहां उन्हें अपने भाई, उनके बच्चे, गुरुजन और भीष्म पितामह दिखाई दिए। यह युद्ध किसी आम युद्ध जैसा नहीं था, जहां दो राजा अपने वर्चस्व या राज्य के लिए लड़ रहे थे। यह युद्ध, जो धर्म युद्ध के नाम से जाना जाता है, एक ही परिवार के लोगों के बीच के संघर्ष की कहानी है, जिसका जन्म लालच और अहंकार के कारण हुआ था। दोनों पक्ष अपने दुश्मन को गौर से देख रहे थे। उन्हें हर ओर अपने दिखाई दे रहे थे। कहने को वो चचेरे भाई थे, लेकिन सत्ता के लालच में कौरवों की आंखों पर पर्दा पड़ गया था। धृतराष्ट्र और पांडु 2 भाई थे। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, जिनमें दुर्योधन सबसे बड़ा था। उसमें अहंकार और लालच कूट कूट कर भरा था। कहते हैं कि वो इतना दुष्ट और अधर्मी था कि उसके जन्म के समय प्रकृति भी उदास हो गई थी। पांडु के 5 पुत्र थे। पांडव जो धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोग थे।
दुर्योधन पर सम्राट बनने का जुनून सवार था। वो हर हाल में इस युद्ध में पांडवों को हराकर अपनी जीत चाहता था। न उसे निर्दोषों की जान की परवाह थी, न अपने भाइयों के खोने का गम। उसे पूरा यकीन था कि भीष्म पितामह, अंगराज कर्ण, अश्वत्थामा और गुरु द्रोणाचार्य जैसे महारथियों का साथ होने से उसकी जीत निश्चित थी। लेकिन उसके विश्वास के विपरीत जीत तो पांडवों की होनी थी, क्योंकि श्री कृष्ण उनके पक्ष में थे। श्री कृष्ण धर्म के पक्ष में थे। पांडव पराक्रमी योद्धा होने के साथ साथ बहुत ज्ञानी भी थे। वो ये युद्ध नहीं चाहते थे, वो सिर्फ 5 गांव का अधिकार चाहते थे ताकि सुख शांति से रह सकें। लेकिन जब दुर्योधन ने भूमि का एक टुकड़ा तक पांडवों को देने से इनकार कर दिया, तब युद्ध के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। भगवत गीता में ज्ञान का मतलब है इस शरीर, आत्मा और परमात्मा के तत्व को समझना। कौरवों की ओर से भीष्म पितामह ने सिंह की तरह गरज कर शंख बजाया। इसके बाद शंख, नगाड़े, ढोल सब एक साथ बज उठे, जिनकी आवाज से भयंकर गर्जना हुई। दूसरी ओर सफेद घोड़ों से सजे अलौकिक और दिव्य रथ पर बैठे श्री कृष्ण और अर्जुन ने शंखनाद किया। उनके पक्ष में बाकी भाइयों ने अलग अलग दिव्य शंख बजाए। उन सभी के शंख की गूंज से धरती और आकाश दोनों कांप उठे। जैसे जैसे रथ आगे बढ़ने लगा, सामने अपने लोगों को देखकर अर्जुन का मन गहरे दुख और विषाद से भर गया। जब उन्हें अपनी दुविधा का कोई हल, कोई जवाब नहीं मिला, तो उन्होंने श्री कृष्ण को अपने मन की पीड़ा बताई। हालांकि ये बातचीत अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच हुई थी, लेकिन दोनों ओर की सेनाएं और सभी लोग उनकी बातें सुन पा रहे थे। श्री कृष्ण ने उनके बेचैन मन को शांत करने के लिए हर सवाल का जवाब दिया। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि गीता के इतने वर्जन्स हैं कि उनमें अलग अलग बातें पढ़ने और सुनने को मिलती हैं। हमारी दृढ़ मान्यताओं के अनुसार इस बातचीत के दौरान श्री कृष्ण ने समय को रोक दिया था और गीता का यह दिव्य संवाद श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में ही हुआ था। वहीं धृतराष्ट्र के सारथी संजय को महर्षि व्यास ने दिव्य दृष्टि प्रदान की थी, जिसके चलते वे हस्तिनापुर से कुरुक्षेत्र में हो रही घटनाओं को देख सकते थे, सुन सकते थे, और उन्होंने श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में हो रहे इस संवाद और युद्ध का आंखों देखा हाल धृतराष्ट्र को सुनाया। हम में से बहुत लोग ये भी जानते हैं कि महाभारत साक्षात्कार के द्वारा लिखी गई। महर्षि वेदव्यास साक्षात्कार करना और उसे लिखना एक साथ नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने श्री गणेश जी की मदद ली थी और श्री गणेश जी इसी बात पर राजी हुए थे कि जब तक महर्षि वेदव्यास बोलते रहेंगे वे लिखते रहेंगे। ज्यों ही महर्षि वेदव्यास पॉज लेंगे या विराम लेंगे, श्री गणेश जी लिखना छोड़ देंगे। बहरहाल अर्जुन के बेचैन मन को शांत करने के लिए श्री कृष्ण ने उनके हर सवाल का जवाब दिया और तब ये महान ग्रंथ अस्तित्व में आया। अर्जुन ने कहा, हे केशव, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। युद्ध क्षेत्र में डटे युद्ध की इच्छा रखने वाले इन योद्धाओं को मैं ठीक से देखना चाहता हूं कि मुझे किन किन के साथ इस महासंग्राम में युद्ध करना होगा। इस श्लोक में यह बताया गया है कि अर्जुन अपनों को देखकर कमजोर पड़ रहे थे। उनका मन बेचैन हो रहा था।
और युद्ध शुरू करने से पहले वो देखना चाहते थे कि दुश्मन के रूप में उन्हें किन किन योद्धाओं का सामना करना होगा। एक सच्चा ज्ञानी और दयालु इंसान कभी किसी को तकलीफ और दुख नहीं पहुंचा सकता। अर्जुन एक महान योद्धा होने के साथ साथ बहुत ज्ञानी भी थे। वो भगवान के सच्चे भक्त और बहुत दयालु थे। उनमें अपने भाई और परिवार से युद्ध करने की कोई इच्छा नहीं थी। वो किसी की हत्या करने में विश्वास नहीं करते थे। इसीलिए युद्ध के परिणाम को सोचकर उनका मन दुख से भरा हुआ था। इसी तरह जीवन के संघर्ष में हमारा सामना जब किसी कठिन परिस्थिति से होता है तो हम घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। उस वक्त हमें भी रुककर उस समस्या की परिस्थिति को गौर से देखना चाहिए और समझना चाहिए कि हमारा सामना किस तरह की चुनौतियों से होने वाला है। ऐसा करने से हम खुद को उस परिस्थिति के लड़ने के अनुरूप तैयार कर पाएंगे। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, यहां तो सभी मेरे अपने हैं, कैसे बहाऊं मैं इनका रक्त? नहीं माधव, ये मुझसे नहीं होगा। अपनों को देखकर मेरा मन कमजोर पड़ रहा है, मुंह सूखा जा रहा है और शरीर कांप रहा है। मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से छूट रहा है। शायद मैं अब खड़ा होने में भी सक्षम नहीं हूं। मैं खुद को भूलता जा रहा हूं। मेरा मन भ्रमित हो रहा है। अर्जुन को शारीरिक पीड़ा इसीलिए महसूस हो रही थी क्योंकि युद्ध करना उनकी विचारधारा के खिलाफ था। अपनों के मोह के कारण उनके मन पर भ्रम का पर्दा पड़ गया था और मन कमजोर होने लगा था। उन्हें इतने गहरे दुख का अनुभव हुआ कि उनके आंसू छलक पड़े। अच्छे और बुरे विचारों की जंग में जिन लोगों के मन में अच्छे विचार ज्यादा बसते हैं, उन लोगों को दौलत, सत्ता, सिंहासन का मोह नहीं होता। इन चीजों के बजाय वो हर इंसान के जीवन को कीमती समझते हैं। यहां उनके शारीरिक लक्षण उनकी कमजोरी को नहीं, बल्कि उनके दिल की कोमलता और दया को दिखाते हैं। जीवन में भी यही होता है। जब हमारे मन के विपरीत कुछ होता है तो उसे स्वीकार करना बहुत मुश्किल लगने लगता है। जब इंसान दुख और निराशा से घिर जाता है तो उसके मन में कई सवाल उठने लगते हैं। सामने की रुकावटों को देखकर उसका मन कमजोर पड़ने लगता है। निराशाजनक और संकट से भरी स्थिति का सामना करते वक्त हम घबराकर हार मान लेते हैं। अज्ञानता के कारण हमारी बुद्धि भ्रमित हो जाती है। हे केशव, मैं युद्ध के बहुत बुरे परिणाम देख रहा हूं। युद्ध में अपनों को मारकर हमारा कल्याण कैसे हो सकता है? मैं इस तरह ना तो जीत पाना चाहता हूं और ना ही राज्य, ना ही संसार के सुख। अगर मुझे तीनों लोग भी दे दिए जाएं, तब भी मैं किसी को मारना नहीं चाहूंगा। तो फिर स्वर्ग के सामने धरती पर इस छोटे से राज्य की कीमत ही क्या है? अर्जुन के मन में रह रहकर यह ख्याल आ रहा था कि इस युद्ध से मैं क्या पाऊंगा और क्या खो दूंगा। क्या किसी को मारकर हासिल की गई जीत खुशी दे सकती है? क्या किसी को दुख देकर इंसान सुखी हो सकता है? चाहे आप भगवान के अस्तित्व में विश्वास करें या ना करें, लेकिन एक अटल सच यह है कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। आप जो भी कर्म करेंगे उसका कोई ना कोई नतीजा तो आपके सामने जरूर आएगा। एक्शन रिएक्शन के इस सिद्धांत को जानने के बाद भी अगर जानबूझकर हम कुछ गलत करते हैं तो हमें शांति का अनुभव नहीं हो सकता। अर्जुन भी इसी तरह अपने कर्म के परिणाम के बारे में सोचकर परेशान हो रहे थे।
अर्जुन ने कहा, हे केशव, अपने ही परिवार को मारकर हम कैसे सुखी होंगे? यह सच है कि ये अधर्मी लालच में आकर भ्रष्ट हो गए हैं, लेकिन इन्हें मारकर मुझे सुकून नहीं मिलेगा। इन्हें मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। क्या हमें इस पाप से बचने का विचार नहीं करना चाहिए? यहां बताया गया है कि जब इंसान पर कोई चीज पाने का जुनून सवार हो जाता है तो वो अधर्म का रास्ता अपनाने से भी नहीं चूकता। अपने ही भाइयों को मारना, जैसा दुर्योधन करने की योजना बना रहा था, एक ऐसे आदमी के बारे में बताता है जो अपने अंतरात्मा की आवाज नहीं सुनता। अर्जुन ने धर्म और नीति का साथ कभी नहीं छोड़ा, लेकिन दुर्योधन जैसे लोग अपने स्वार्थ के लिए अपनी नीति को बदलने में जरा भी नहीं झिझकते। अर्जुन सोच रहे थे कि किसी की जान लेने जैसा घिनौना काम करने के लिए कोई इतना उतावला कैसे हो सकता है? यह तो महापाप है। क्या लालच ने उन्हें इतना अंधा कर दिया है कि वो अपने ही लोगों के खून के प्यासे हो गए हैं? अर्जुन के मन में विचार आ रहा था कि राज्य पाने के लिए कौरवों को मारने से ज्यादा उचित है कि धर्म का रास्ता अपनाकर उन्हें माफ कर दिया जाए। इस श्लोक में बताया गया है कि इंसान की इच्छाओं का कोई अंत नहीं है और अक्सर वो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए गलत रास्तों को अपना लेता है, जैसे दुर्योधन ने किया था। इसीलिए हमें अपनी इच्छाओं और भावनाओं को काबू में रखने की जरूरत है, नहीं तो इसके परिणाम भयानक हो सकते हैं। इस शरीर को सुख देने के लिए किसी के साथ बुरा करना ठीक नहीं है। हे माधव, कुल के नाश से धर्म नष्ट होगा, जिससे पाप बढ़ेगा और आने वाली पीढ़ी भी बर्बाद हो जाएगी। जिसका धर्म नष्ट हो जाता है वो पाप का भागीदार बनता है। हम लोग बुद्धिमान होकर भी लोभ और सुख के लिए अपनों को मारने पर आतुर हैं। इससे बेहतर तो यह होगा कि मैं अपने हथियार डाल दूं और धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे मार दें। वो मौत भी मेरे लिए ज्यादा कल्याणकारी और सुखदायी होगी। अर्जुन यहां कहना चाहते हैं कि जब घर के बड़े बुजुर्ग गुजर जाते हैं तो घर की नींव हिल जाती है और परिवार बिखरने लगता है। तब उस कुल का नाश होता है जिसका बुरा परिणाम आने वाली पीढ़ी तक को भुगतना पड़ता है। कुल का विनाश होने पर पुराने धर्म का नाश हो जाता है, जिस वजह से पूरे परिवार में अधर्म और पाप फैल जाता है। थोड़ी सी भूमि के टुकड़े के लिए वो इतना सब कुछ दांव पर नहीं लगाना चाहते थे। इस विनाश को रोकने के लिए वो मरने तक को तैयार थे, लेकिन युद्ध का मैदान सजा हुआ था और वो जानते थे कि अंत में उन्हें लड़ना ही होगा। इस दुख से बेचैन होकर अर्जुन ने अपना धनुष त्याग दिया और जाकर रथ में बैठ गए। अर्जुन बुद्धिमान थे, लेकिन वो ये भूल गए कि जब पुराने धर्म का गलत इस्तेमाल होने लगे तब उसका नाश करना जरूरी हो जाता है। उसके नाश के बाद ही नए निर्माण की नींव रखी जा सकती है। बदलाव ही प्रकृति का नियम है, इसीलिए हमें बदलाव से घबराना नहीं चाहिए। यहां इंसान के मन की स्थिति को दिखाया गया है कि जब वो चुनौतियों को सामने खड़ा देखता है तो घबरा जाता है और बेतुके तर्क देकर हार मानकर भाग जाना चाहता है। और कुछ नहीं तो वो तमाम बेबुनियाद दलीलें देने लगता है कि आखिर क्यों पीछे हट जाना बिल्कुल सही फैसला है। उसके सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है और वो सही कदम नहीं उठा पाता। ऐसे में जरूरी है अपने बेचैन मन को शांत करना, अपना मनोबल बढ़ाना और अपने कर्म से भागने की बजाय उसका डटकर सामना करना।
तो यहां पर श्रीमद् भगवत गीता का पहला अध्याय समाप्त होता है। गीता का हर अध्याय हमें कुछ न कुछ सिखाता है। असल में यह हमारे मन की भूमि को जीवन की रणभूमि के साथ जोड़ने का काम करता है। यहां अर्जुन के माध्यम से हर इंसान की दुविधा और मन की स्थिति को दिखाया गया है कि जीवन संघर्ष में जब उसका सामना किसी चुनौती से होता है तो व्यक्ति का मन कैसे सवालों से घिर जाता है और वो अलग अलग बहाने बनाकर उससे भागने की कोशिश करता है। जब हमारा सामना किसी चुनौती से होता है तो हमारे मन में कई सवाल उठते हैं। ये सवाल चिंता और डर को जन्म देते हैं जो हमारे मन को कमजोर करने लगते हैं। इससे बचने का सिर्फ एक उपाय है और वो है नॉलेज और इंफॉर्मेशन हासिल करना। ज्ञान हमारे सवालों का जवाब देता है और जवाब मिलने के बाद ही मन शांत होता है और एक शांत मन साफ साफ स्पष्ट रूप से सोच सकता है और सही फैसला ले सकता है। जीवन का युद्ध तभी जीता जा सकता है जब हमारे अंदर ज्ञान हो। उसके बाद कोई चुनौती कितनी भी बड़ी और मुश्किल क्यों ना हो, ज्ञान के द्वारा विचार साफ हो जाते हैं और हम जान जाते हैं कि क्या करना है और कौन सा कदम उठाना है। गीता के पहले अध्याय का संदेश है, इस संसार में सभी दुख और तकलीफों का मूल कारण है संघर्ष का सामना न कर पाने की हमारी कमजोरी। आपके सामने जो भी चुनौती है उसे गौर से समझने की कोशिश करें, तभी आप खुद को उसका सामना करने के लिए तैयार कर पाएंगे। हमारी मन भूमि में पॉजिटिव और नेगेटिव विचारों के बीच एक लगातार संघर्ष चलता रहता है, जिसमें आपको नेगेटिव विचारों को खुद पर हावी नहीं होने देना है। जब भी जीवन की समस्याओं को देखकर आपका मन कमजोर पड़ने लगे, खुद का मनोबल बढ़ाएं और मुश्किलों का डटकर सामना करें। बहाने बनाकर उससे भागने की कोशिश न करें, बल्कि पूरी शिद्दत के साथ अपना कर्म करें। एक बात हमेशा याद रखें कि कोई एक्शन न लेना भी एक तरह का एक्शन होता है और उसका रिएक्शन भी आपके सामने जरूर आएगा।